झारखंड की 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से पीछे माने जा रहे एनडीए समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। इस परिणाम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथ वानी ने जीत हासिल कर बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया। नाथवानी को कुल 30 वोट मिले, हालांकि इसमें 2 वोट अमान्य घोषित हुए और उन्हें 28 वैध मत प्राप्त हुए। गौरतलब है कि एनडीए के पास केवल 24 विधायक थे। इसके बावजूद उनकी जीत ने महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को केवल 20 वोट मिले। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैजनाथ राम को 31 वोट मिले, लेकिन 1 वोट अमान्य होने के कारण उन्हें 30 वैध मत प्राप्त हुए हैं। महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, माले समेत सहयोगी दल के कुल 56 विधायक होने के बावजूद एनडीए समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण को नई बहस छेड़ दी है। नतीजों के बाद झारखंड विधानसभा परिसर में एनडीए कार्यकर्ता और नेताओं के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। समर्थकों और विधायकों ने परिमल नाथवानी को मिठाई खिलाया, फूल मालाएं पहनाई और जीत का जश्न मनाया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के विधायक समझदार है, उन्हें पता है कि राज्य हित में किसे वोट देना है। यही वजह है कि परिमल नाथवानी की जीत दर्ज हुई। वे पहले भी 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और झारखंड में कई विकास के काम किए हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को, विधायकों को और साथ ही उन तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। क्योंकि जिस प्रकार से नाथवानी जी को 28 वोट मिला और प्रथम ही वरीयता में जो जानकारी मिली है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई, तो इससे आप समझ सकते हैं झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं, काफ़ी समझदार हैं। उनको पता है कि राज्य हित में किनको वोट देने से इस राज्य को हित में होगा। और स्वाभाविक है क्योंकि परिमल नाथवानी ने 8 से 14 और 14 से यानी लगातार जो 2 टर्म यहाँ से रह चुके हैं, तो उनको लोग, उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नज़दीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में भी उनको साथ दिया, सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से झारखंड में फिर से उनको सेवा करने का अवसर मिला है, तो उसका लाभ झारखंड प्रदेश को मिलेगा। धन्यवाद सर। उधर हार के बाद कांग्रेस के भीतर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा ने आरोप लगाया कि उनके सहयोगी दलों की ओर से धोखा मिला है। उन्होंने साफ कहा कि राजद और माले के विधायकों ने साथ नहीं दिया। वहीं कांग्रेस विधायक ममता देवी ने आरोप लगाया कि एनडीए ने धन बल का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट थे, लेकिन विपक्षी खेमे ने जीत के लिए पैसों की ताकत का सहारा लिया। आरजेडी माले ने वोट नहीं किया महागठबंधन को, स्पष्ट है। पैसा पे पीक गया, पैसा हावी हो गया, धन बल जीता। इतनी फजियत हो गई कांग्रेस की, कैसे फजियत नहीं हुई? कौन लोगों ने फजियत कांग्रेस की नहीं, 16 का 16 कांग्रेस दिया और 4 जेएमएम ने दिया, 20 हम लोगों को मिला, 28 लाया कैसे भाई? उसका तो 24 हो रहा था, तो जरूर इसमें धन बल का प्रयोग किया गया और इसमें आरजेडी और माले ने वोट नहीं दिया महागठबंधन। बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो कहीं न कहीं या तो पैसे के दम पर या फिर विधायकों को खरीद फरोख्त कर या तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह से वो स्वतंत्र एजेंसियों को लगा करके अपना हथकंडा अपनाने का काम करते हैं, जो इस बार के भी इलेक्शन में ये देखने को मिला। लोगों ने धोखा दिया, आप लोग, देखिए ये साथियों ने दिया।
ये नहीं, हमारे कांग्रेस के और जेएमएम के और जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल के लोग हैं सभी काफी यूनाइट थे। जो हमें वोट मिले हैं 20 वोट हमें मिले हैं वो हमारे गठबंधन, और खासकर हमें खुशी इस बात की है कि हमारा कांग्रेस का जो हमारा वोट था वो हमारा इंटैक्ट वोट था। झारखंड राज्यसभा के चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि राजनीति में केवल संख्या बल ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि राजनीति और अंदरूनी समीकरण भी बड़ी भूमिका निभाती है। एनडीए समर्थित परिमल नाथ वानी की जीत ने जहां गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। यह चुनाव सिर्फ एक हार और जीत नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत माना जा रहा है।